भारत में नया डाक कानून लागू, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। भारत में नया डाक कानून लागू हो गया है। भारत सरकार ने डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। इससे जीवन यापन में आसानी होगी। झारखंड के कक्षा केजी से 12वीं तक स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, जाने समय। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों के समय में फिर बदलाव किया है। विभाग से जारी लेटर में कहा गया है कि राज्य में जारी गर्मी के प्रभाव को देखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित की जाएगी। पीएम बोले, किताबें भले जल जाएं, ज्ञान नहीं मिटता। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, एक सम्मान है। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। यह मेरा सौभाग्य तो ही है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। अयोध्या राम मंदिर में गोली लगने से जवान की मौत, माथे पर लगी गोली, परिसर की सुरक्षा में तैनात था। आईजी एसएसपी मौके पर पहुंचे। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान को गोली लगने से मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह 5:25 की है। जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा है। सूत्रों ने बताया कि घटना के समय जवान काटेश्वर मंदिर के सामने बन रहे वीआईपी गेट के पास तैनात था। यहां से राम मंदिर का मुख्य हिस्सा महज 150 मीटर की दूरी पर है। मंदिर परिसर में जवान की मौत से हड़कंप मच गया। आईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जाँच की फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जेपीएससी मुख्य परीक्षा 22 से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने पर जेपीएससी कार्यालय में संपर्क करे छात्र। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से ली जानी है। परीक्षा 22 जून से 24 जून तक ली जानी है। इसमें 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोग ने लगभग 7000 अभ्यर्थियों के लिए रांची जिला में 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पहले आइसक्रीम में उंगली और अब चॉकलेट सिरप में मरा हुआ चूहा, लोगों का भड़का गुस्सा तो कंपनी ने दी सफाई। आजकल खाने में कभी कटी उंगली तो कभी कोई रेंगता हुआ कीड़ा निकलना आम हो गया है। हाल ही में मुंबई में एक डॉक्टर की आइसक्रीम में एक कटी हुई उंगली मिली थी। वहीं अब एक परिवार का भी बुरा अनुभव रहा। उन्हें चॉकलेट की सिरप में मरा हुआ चूहा मिला है। राज्यसभा सांसद की बेटी ने बीएमडब्ल्यू से युवक को रौंदा, आरोपी नशे में थी, थाने से ही मिल गई जमानत। चेन्नई की घटना। पुणे के पोर्श कार मामले के बाद चेन्नई में हिट एंड रन का एक और हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। चेन्नई में राज्यसभा सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर अपनी बीएमडब्ल्यू कार चढ़ा दी। उससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद सांसद की बेटी को थाने से ही जमानत दे दी गई। टाटा मोटर्स की गाड़ियां होंगी महंगी, 1 जुलाई से बढ़ जाएंगे रेट। मोटर्स ने अपने कस्टमर्स को झटका दे दिया है। कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां लगभग 2% महंगी होने जा रही है। नई कीमतें 1 जुलाई से लागू होने वाली है। टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा है कि कमोडिटी प्राइस में आ रही तेजी के चलते उसे अपने व्हीकल्स के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। कंपनी का कहना है कि सभी वेरिएंट पर यह वृद्धि अलग अलग होगी। दावा, 4 रातों से सोया नहीं था मालगाड़ी का लोको पायलट। नियम लगातार सिर्फ 2 रात ड्यूटी का। रंगापानी के स्टेशन मास्टर की जांच की मांग। कंचनजंगा ट्रेन दुर्घटना के बाद से रेलवे बोर्ड मालगाड़ी के लोको पायलट पर हादसे का दोष मढ़ रहा है। बोर्ड का कहना है कि लोको पायलट ने रंगापानी स्टेशन से TA 912 अथॉरिटी पास लेने के बाद मालगाड़ी को खराब सिग्नलों के बीच तय लिमिट से ज्यादा गति से निकाला। लोको पायलट लगातार 4 रातों से सोया नहीं था, इसलिए हादसा हुआ। इंडिगो की चेन्नई मुंबई फ्लाइट में बम की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हुई। 22 दिन में एयरलाइन के विमान में ऐसा तीसरा मामला। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में मंगलवार को बम से धमकी मिली है। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर रात 10:30 बजे फ्लाइट की सेफ लैंडिंग हुई। सूत्र ने बताया कि नई दिल्ली में इंडिगो के कॉल सेंटर पर फ्लाइट नंबर 6E5149 में बम की धमकी वाली मैसेज आया था। उबल रही दिल्ली। राजधानी में 12 साल बाद सबसे गर्म रात, इतना रहा तापमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 12 साल बाद सबसे गर्म रात रही।
न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 8 डिग्री अधिक है। दिल्ली में इससे पहले जून 2012 में सबसे गर्म रात दर्ज की गई थी और उस दौरान न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बैटर बॉलर में कोई भारतीय नहीं, शाहीन ने लगाए रोहित जितने 6, 12 बार बना 100 से छोटा स्कोर। T20 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 8 स्टेज शुरू हो रहा है। 18 जून तक 40 मैच हो चुके हैं। इनमें अभी तक टॉप 10 रहे बैटर और बॉलर में एक भी भारतीय नहीं है। 16 प्लेयर्स ने 5 या उससे ज़्यादा 6 लगाए हैं, इनमें भी कोई भारतीय नहीं है। टीम इंडिया में सबसे ज़्यादा 4 रोहित शर्मा के हैं। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने भी इतने ही 6 लगाए हैं। अब तक हुए 40 मैच में 12 बार 100 से कम स्कोर बना है। इन सब के बावजूद टीम इंडिया ने अपने सभी ग्रुप मैच जीते हैं। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में मानसून 4 दिन में पहुंचेगा। असम में बाढ़ से 26 लोगों की मौत, 1.61 लाख प्रभावित, 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश के आधे से अधिक राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी तो अन्य राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के पहुंचने का अनुमान जताया है। एमपी के दमोह जबलपुर हाईवे के समीप अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 5 थानों का पुलिस बल रहा तैनात। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर कुलुआ उफ मारूताल गांव पहुंचे। यहां 2-2 जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बताया गया कि 11,000 वर्ग फुट शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे गिराया गया है। फिर आंदोलन के मूड में सहायक पुलिसकर्मी, सरकार के आश्वासन पर नहीं रहा भरोसा। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी फिर से आंदोलन के मूड में है। सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि सहायक पुलिसकर्मी ने विगत 2020 तथा 2021 में आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को रखा। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन 3 वर्ष से 4 वर्ष बीत जाने के बाद एक भी बिंदु पर काम नहीं किया गया, जो सरकार का आश्वासन झूठा एवं विश्वासघात साबित हुआ। बीएमसी मुख्यालय सहित मुंबई के 50 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात शख्स ने भेजा ईमेल। बीएमसी मुख्यालय सहित मुंबई के करीब 50 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक अज्ञात शख्स द्वारा मंगलवार को ईमेल आईडी पर धमकी भरे मेल भेजे गए। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद बीएमसी अधिकारियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय सहित अस्पतालों में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मोदी की एंट्री से पहले श्रीनगर रेड जोन घोषित, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में होंगे। पीएम की 2 दिवसीय यात्रा और सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अनधिकृत ड्रोन और क्वाड कॉप्टर की अनुमति नहीं होगी। पहली बार अंतरिक्ष यात्री भी सीखेंगे योग, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक घोषणा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंतरिक्ष यात्री भी इस बार योग करते हुए दिखाई देंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बताया कि योगा फॉर स्पेस नाम से एक अनूठी पहल आयोजित की जा रही है। राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला वायनाड के लोगों से छिपाया, माकपा भाजपा ने साधा निशाना। केरल में भाजपा और माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दोनों ही पार्टियों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को चुनाव से पहले 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अपनी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। रॉन्ग साइड में कार चलाना पड़ा भारी, हाईवा से हुई भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत। जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। मंगलवार देर रात हुए हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। जम्मू आतंकी हमला, बेटा किनारे न बैठता तो शायद बच जाता। मैं बेटे के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही थी। कटरा से पहले अचानक गोली चली और बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। मुझे होश आया तो बेटे को पुकारा अनुराग, लेकिन बेटा दिखाई नहीं दिया। सीट के नीचे देखा तो बेटा खून से लथपथ था। उसकी गर्दन पर गोली लगी थी। यूपी के बलरामपुर की रहने वाली शारदा देवी बेटे को याद करते ही रोने लगती हैं। कहती है अनुराग खिड़की के पास बैठा था, वहां ना बैठा होता तो शायद जिंदा होता। पटनायक बीजेपी विधायक से बोले, ओह आपने मुझे हरा दिया, कांटाबाजी सीट गंवाई। सीएम मांझी समेत पूरे सदन ने खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मान दिया।
ओडिशा में नवनिर्वाचित विधायकों का मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान खास नजारा देखने को मिला। पूर्व सीएम बीजेपी प्रेसिडेंट नवीन पटनायक का सामना भाजपा के लक्ष्मण बाग से हुआ। तभी पटनायक ने बाग से कहा कि ओह, आपने मुझे हरा दिया। उनके ये कहते ही वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। मोदी का वाराणसी दौरा 2019 वर्सेस 2024, तब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बार विपक्ष राजनीति का जिक्र तक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम वाराणसी पहुंचे। ये उनका पीएम पद की शपथ लेने के बाद पहला और अब तक का 51वां काशी दौरा था। 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री जीत के बाद काशी आए थे, लेकिन इस बार उनका यह दौरा अलग रहा। 5 साल पहले मोदी सांसद चुने गए थे, इसके बाद शपथ लेने के 90 दिन पहुंचे। 2019 में प्रचंड जीत मिली थी तो तेवर भी तीखे थे। पूरा फोकस राजनीति पर था। इस बार पीएम का फोकस सिर्फ किसान, महिला, विकास और काशी पर रहा।